नमस्कार, वक्त है यूपी चुनाव पर हमारी खास पेशकश यूपी के दिल में है क्या का। सबसे पहले हम रुक करते हैं ताज नगरी आगरा का, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव दूसरी बार साझा रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो के बाद दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले ये रोड शो शुरू हुआ। 7 किलोमीटर लंबा सफर ये दोनों नेता तय करेंगे। आगरा में अखिलेश और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी मौजूद हैं इस रोड शो के दौरान। दोनों इस वक्त एक साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि इस रोड शो के खत्म होने के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज सुबह हमने देखा किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दोनों पर तंज कसा, निशाना साधा। और अब आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनसे खास बातचीत की राजदीप सरदेसाई ने। साथ साथ आपको जवाब देना पड़ेगा। जब आप राहुल गांधी के साथ रोड शो करते हैं, वही राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा, जो आप पर आरोप लगाते थे कल तक, वो भी आपको भी जवाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ नई पीढ़ी के वो कांग्रेस के नेता हैं और जब नए रास्ते पर दोनों चले हैं साथ, तो मैं समझता हूँ नई सोच के साथ इस देश को, प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं, वो महत्वपूर्ण है। तो 2019 में अगर राहुल गांधी आपके पास आए और कहे मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, अखिलेश जी आप मुझे समर्थन करिए, आप करेंगे? देखिए, पहले तो 2017 जीतोगे तभी आगे बात होगी 2019 की। भाई 2017 महत्वपूर्ण है। यानी आप 2019 में उनका समर्थन देने के लिए कमिट नहीं कर रहे हो? मैं 2019 की बात आज कैसे कर लूं जब 2017 का परिणाम आना बाकी है। आप उनको नेशनल लीडर देखते हो, या एक जमाने में लोग उनको पप्पू कहते थे, आपके पार्टी वाले भी कहते थे, आज आप उनको बराबर नेशनल लीडर देखते हो या नहीं? देखिए, मैंने कई मौकों पर कहा, मैं कहता हूँ जनता नेता को ढूंढती है, जनता नेता को बनाती है। कोई कुछ भी किसी नाम से किसी को बुलाए कोई मायने नहीं रखता। अगर जनता ने फैसला ले लिया कि हाँ नया नेतृत्व तो इस तरीके से होगा, तो वो होगा। क्या ये सही है कि प्रियंका गांधी ने बड़ा एक रोल अदा किया जब ये अलायंस सीमेंट हुआ? 105 सीट आपने दे दिए। क्या प्रियंका ने प्रेशर डाल के आपसे ये सीट ले लिए? लोग कहते हैं अखिलेश और प्रियंका के बीच में एक फोन कॉल हुआ जिसके बाद ये अलायंस हुआ। प्रियंका गांधी का रोल आप मानते हैं? नहीं, उनका रोल कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लोग इस पर बातचीत कर रहे थे। सवाल ये है, मैंने कल भी इस सभा में कहा कि जब किसी को दोस्ती करनी है तो कम से कम बड़ा दिल रखना पड़ेगा, और समाजवादियों ने कम से कम अपना बड़ा दिल दिखाया है। 105 सीट आपने दे दिए, थोड़े ज्यादा दे दिए। अब कोई इसका महत्व नहीं है कि ज्यादा दे दी कम दे दी। सवाल ये है कि दोनों मिलकर के ज्यादा सीटें जीत करके हैं। कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं है? हाँ, इधर उनका बहुत काम नहीं है, जमीन पर कमजोर तो हैं, अब उन्हें मौका मिला है। प्रियंका गांधी से बातचीत हुई या नहीं? सीटों के मामले में बातचीत नहीं हुई और इस तरह के राजनीति में कोई बातचीत नहीं। अमेठी रायबरेली को लेकर कोई बातचीत हुई? अमेठी रायबरेली को लेकर के जो प्रस्ताव आया था, मैं समझता हूँ समाजवादी कांग्रेस में उस रास्ता निकाल लिया है कि बहुत जल्दी सीटें कितनी होंगी, कौन लड़ेगा, वो आपके सामने आ जाएगा। आपने एक और बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कॉम्प्रोमाइज नहीं, वहां तो आपने अपना एक तरह से अपनी ताकत दिखाई। आपने अपने परिवार के खिलाफ एक तरह से बगावत की। ये बताइए कैसे? चुनाव जीतने के लिए परिवार के खिलाफ बगावत? नहीं, परिवार के साथ बगावत नहीं की मैंने। मैं ये कहता हूँ कि कुछ बात थी जिसकी वजह से वो स्टैंड लेने पड़े, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ सबके सामने, मैंने सभा में भी कहा, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान नेताजी का होगा। ये नेताजी की पार्टी है और ये अगर आगे बढ़ेगी तो शायद नेताजी से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। नेताजी कह रहे हैं वो चुनाव में कैंपेन नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के विरोध में वो कैंपेन ही नहीं करेंगे। ये उन्होंने पहले कहा था, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो कैंपेन करेंगे। अब करेंगे? मुलायम सिंह जी करेंगे? जो मैंने उनका स्टेटमेंट देखा है और नेताजी से पहले बात हुई थी, वो कैंपेन करेंगे। स्टेटमेंट से छोड़िए, वो आपके पिताजी हैं, नेताजी है पार्टी के। आप मुझे कहिए मुलायम सिंह जी कैंपेन करेंगे या नहीं? मैं उनसे कहूंगा कि समाजवादी पार्टी का कैंपेन करें। यानी अभी तक कमिटमेंट आपको नहीं दिया उन्होंने? अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, पहले चरण का चुनाव शुरू है। मैं ये कहता हूँ
कि नेताजी चुनाव प्रचार में हम लोगों के कहना मानेंगे, हम लोग निवेदन करेंगे उनसे। कुछ लोग उनके इर्द गिर्द है जो उनको ऐसे उनके बहकावे में आके वो कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा। क्या ये सही है? अमर सिंह और शिवपाल जी ने खास करके कहा है कि मत करिए कैंपेन, अब मैं इसको कमजोर करिए। देखिए, उन लोगों से जो होना था झगड़ा या एक दूसरे से विचार नहीं मिल पा रहे थे, मैं समझता हूँ नेताजी समाजवादियों की चुनाव चिन्ह साइकिल की मदद जरूर करेंगे। वो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार एक बार और बने। जो आंदोलन वो अभी तक लेकर के यहाँ तक आए हैं 25 साल, ये आंदोलन और 25 साल कैसे जाए उस दिशा में समाजवादियों की हमारी मदद करेंगे। शिवपाल जी ने कहा कि 11 मार्च को वो अपनी पार्टी बनाएंगे। चुनाव चिन्ह आपका लेकर वो लड़ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अपनी पार्टी बनाएंगे। कुछ ना कुछ तनाव तो है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, तनाव जो भी हो, राजनीतिक रूप से हो, क्या हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ये समाजवादी पार्टी का समाजवादी आंदोलन बढ़ेगा, आगे जाएगा। अब वो हालांकि लड़ तो समाजवादी पार्टी पे रहे हैं, चुनाव चिन्ह साइकिल है उनका, बहुत लड़ लिए हम लोग। अब लड़ना और झगड़ना नहीं चाहते चुनाव तक। उसके बाद क्या होगा? जनता जानना चाहती है। समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव के बाद रहेगी या टूट जाएगी? समाजवादी पार्टी न टूटी थी और न टूटेगी। एक एक समाजवादी साथी साइकिल के साथ है, समाजवादी पार्टी में है, नेताजी के साथ है। मैं भी नेताजी के साथ हूँ। आप कहते हैं, लेकिन आप तो बन गए नेताजी। नहीं, ये नेताजी आप तो चेहरा बन गए। हर पोस्टर पर आपका चेहरा सबसे बड़ा नजर आता है। लगता है ये चुनाव आपके नाम पर लड़ा जा रहा है। 5 साल पहले मैं आपके साथ इसी तरह से प्लेन में था, तब नेताजी के नाम पर लड़ रहे थे चुनाव। आज अखिलेश जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, 2012 का चुनाव नेताजी के आशीर्वाद से, नेताजी के नाम पर हम लोगों ने काम किया था, लगातार जनता के बीच में रहे। इधर सरकार बनने के बाद जनता के बीच में काम लेकर के आए हम लोग। आज भी नेताजी के नाम पर, समाजवादी पार्टी की सरकार के काम पर, और क्योंकि मैदान में हमें रहना पड़ रहा है तो मैदान में तो लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आप कहते हैं बार बार समाजवाद, लेकिन समाजवाद परिवारवाद कहीं हो गया। आपकी पत्नी एमपी हैं, धर्मेंद्र यादव जी एमपी हैं, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। परिवारवाद कहीं ना कहीं हो गया और इसी वजह से ये खटास हो गई, ये टकराव हो गया। पार्टी में समाजवाद कम, परिवारवाद ज्यादा होगा, ये एक आरोप लगता है। मैं तो ये कहता हूँ कि परिवारवाद अगर है तो हम हैं तो समाजवादी, हम रहेंगे समाजवादी। समाजवादी होने के साथ साथ अगर एक ही परिवार के लोग अगर जनता से चुन करके आते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब परिवार टूटने लगता है तो आपके वर्कर पूछने लगते हैं अब हमारा क्या होगा? परिवार नहीं टूटा है और वर्कर, नेता, कार्यकर्ता सब समाजवादी पार्टी और चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ हैं। लेकिन अखिलेश जी, इसके साथ साथ ये बताइए कि आपने कहा था आप नई पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं 80% तो वही पुराने चेहरे हैं और उनमें से ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ गुनाह है। आपने गजानन प्रजापति को पार्टी से निकाला था, अब वो फिर से चुनाव लड़ रहे। करप्शन के मामले पर आपने निकाला था। अभय सिंह के खिलाफ चार्जशीट है, आपने उनको टिकट दी है। लेकिन ये नया समाजवाद कहाँ है? अखिलेश ने कहा था एक नई पार्टी बनाएंगे, लोग कहेंगे वही पुरानी समाजवादी पार्टी है कि ये सब नौटंकी थी, ड्रामा था। आपको बड़ा नेता बनाने के लिए ये सब ड्रामा करवाया। देखिए, कोई किसी तरह की दो राय नहीं है। जो समाजवादी पार्टी में पहले से काम करते आए, जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, कोर्ट तय करेगा, कानून तय करेगा वो उनके खिलाफ कितने मामले हैं। जहां तक अभी सवाल है, इनके ऊपर मुकदमे जरूर हो सकते हों, लेकिन अभी कोर्ट ने फैसला लिया। हम और आप कोर्ट से ऊपर नहीं है, लेकिन हमारी पूरी पार्टी, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो साफ छवि के लोग हैं जिनको जमीन पर उतारा है। नए लोग भी उतारे हैं, पुराने लोग भी हैं। तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी में हर वर्ग के लोगों को नेतृत्व देने का कोशिश हुई है। लेकिन अखिलेश जी, आप जब भी मैं कठोर शब्द भी सवाल भी पूछता, आप मुस्कुराते हैं। क्या ये एक तरह से आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है कि आप ज्यादा गुस्सा नहीं होते पब्लिक में? नहीं, मेरी कोशिश ये है कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि मेरी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी अच्छी हो, साफ सुथरी हो। कम से कम मैंने कोशिश तो की, बहुत सारे लोगों को रोका तो सही। आने वाले समय में भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों पे चल करके
समाज में बदलाव लाने का प्रयास लगातार करती रहेगी। लेकिन ये अभी आप कह रहे हैं 5 साल आपकी सरकार थी, पहले 4 साल शिवपाल जी सरकार चलाते रहे, आखिर में आपने कुछ ताकत आजमाकर उनको कह दिया कि बस अब नहीं। तब तक तो वही सरकार चला रहे थे, चचा जी सरकार चला रहे थे। आज जब चुनाव आए, आप कह रहे हैं मैं अब नेता हूं, मैं एक नया समाजवादी पार्टी, इस पे भी अवसरवादी है कि नहीं? जो काम होने थे जमीन पे लाने थे, मान लीजिए आपके 55 लाख महिलाओं को हम समाजी पेंशन दे रहे हैं, 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दे दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करके 1 करोड़ 40 लाख बच्चों ने, आम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है स्मार्टफोन के लिए, एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो कई। अखिलेश यादव के साथ ये खास बातचीत जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ना कभी टूटी थी और ना आगे जाके कभी टूटेगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज। अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस वक्त आगरा में रोड शो कर रहे हैं। लखनऊ के बाद ये दूसरा रोड शो है जिसमें दोनों साथ साथ मौजूद हैं। 7 किलोमीटर लंबी ये यात्रा। और ज्यादा जानकारी के साथ मौसमी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, अखिलेश ने अपने बातचीत में माना कि कांग्रेस जमीनी तौर पर कमजोर है, लेकिन क्या इस तरह के रोड शो और रैलियों के जरिए दोनों एक दूसरे की ताकत को भुना पाएंगे? सीटों में इजाफा हो पाएगा समाजवादी पार्टी का? और कांग्रेस का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है लोकसभा चुनाव में, उसके मद्देनजर इस तरह का रोड शो क्या मदद करेगा? जी बिल्कुल, ज्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। जो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई हैं, वो तस्वीरें हैं अखिलेश और राहुल की जोड़ी की। बेहद करीब मीडिया वैन राहुल और अखिलेश के, ये बहुत करीब से आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अपनी नीली जीन्स और कुर्ते में, और ये देखिए फूलों की बौछार हो रही है। अखिलेश यादव का हाथ जो है वो लगातार हाथ हिला रहे हैं। राहुल गांधी बीच बीच में रुकते हैं, फिर हाथ हिलाते हैं। और लाल टोपी पहने अखिलेश, कुर्ता पजामा और अपनी काली सदरी में अपने जो अंदाज है उनका, राहुल गांधी अपने अंदाज में, दोनों पर्सनालिटीज में जुदा हैं। पर आप देखिए यहाँ पे उनकी जो इक्वेशन है वो जाहिर है। और आप जरा हम अपने कैमरा पर्सन कृपाल सिंह से बोलेंगे, छतों को दिखाएं किस तरह से छतों पर लोग निकले हैं। ये कार्यकर्ता नहीं है, ये दर्शक है, ये देश की, ये यूपी की जनता है। पोस्टर्स लगे हैं, यूपी को ये साथ पसंद है। हालांकि अगर हम कहें कि समाजवादी पार्टी इस रोड शो में हावी है, अखिलेश के समर्थक फटे हुए हैं पूरी रोड में। आप देखिए पुलिस के साथ साथ अखिलेश यादव के तमाम समर्थक बस के इर्द गिर्द। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका मौसमी। आप नजर बनाए रखिए और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि बेहद दिलचस्प तस्वीरें वहां पर जो कार्यकर्ता है वो तो मौजूद हैं ही, लेकिन लोग अपने घर की छतों पर इन दोनों युवा नेताओं को देखने के लिए मौजूद हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।